हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कीप लर्निंग। तो आज हम सॉल्व करेंगे 2024 का क्वेश्चन। इफ सॉरी इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल कॉस इनवर्स 5/9। तो यहाँ पे हमें थीटा गिवन है, कॉस इनवर्स 5/9। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/9। हमें पता है दो वेक्टर के बीच अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। यहाँ से रीअरेंज अगर करें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी आएगा कॉस थीटा। बस सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ से मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी लिख सकता हूँ कॉस थीटा की जगह, तो आएगा 5/9। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी 5/9। इसे इक्वेशन 1 नाम दीजिए क्योंकि ये हमारा की पॉइंट है। उसके बाद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हेल्प लेनी है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू n टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे दूसरा हमें जो गिवन है क्वेश्चन में वो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू n टाइम्स बी। ठीक है, ऐसे आप मॉड और वेक्टर भी ले सकते हो और सिंपली ए भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सॉल्व करेंगे। तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा और ये आ जाएगा अंडर रूट। ए की वैल्यू कितना है एन बी, तो इसे यहाँ पे लिखूंगा एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आएगा बी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा को लिख सकता हूँ ए डॉट बी डॉट वेक्टर के फॉर्म में। इसे ए नाम दे देते। अब हम दूसरे वेक्टर को सॉल्व करते, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा और अंडर रूट में आ जाएगा। यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स डॉट बी वेक्टर। इसे बी वेक्टर नाम दे देते। अब हमें एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस √2 टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यूज ए और बी की इक्वेशन की वैल्यूज को पुट करते, एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर √2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये कंप्लीट रूट में आएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए टिकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे सभी रूट हट जाएंगे, तो जाएगा एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ए डॉट बी 2 इंटू एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। तो जाएगा एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए डॉट
बी डॉट। अब ये आ जाएगा 2 ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट प्लस 4 ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 2 टाइम्स एन स्क्वायर बी स्क्वायर 2 टाइम्स बी स्क्वायर। और ये सभी टर्म यहाँ पे निगेटिव हो जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आ जाएगा 6 ए बी का डॉट प्रोडक्ट, ये आ जाएगा एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 6 टाइम्स और एन डॉट बी को हमने कैसे लिखा है, देखो ये रहा इक्वेशन 1, इसे वहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा ए बी 5/9 जाएगा एन स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 2 6 3 3 9। और यहाँ पे ए बी है तो मैं ए को एन इंटू बी ले सकता हूँ। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/3 बी स्क्वायर। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए को एन टाइम्स बी लिखा, तो ऐसे 10n बी स्क्वायर आ जाएगा, ए की जगह एन बी लिखा, ये जगह एन स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर कट जाएगा, तो ये जगह 10n 3 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेज देता हूँ, राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3, तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें n की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो आ जाएगा माइनस बी, ठीक है, यानी -10 प्लस माइनस अंडर रूट -10 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ के क्या कर रहा हूँ, रूट निकाल रहा हूँ। 4 टाइम्स ए की वैल्यू यानी 3, सी की वैल्यू वो भी 3 अपॉन 2 टाइम्स ए यानी 3, तो आ जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 36 अपॉन 6, 10 प्लस माइनस ये आ जाएगा अंडर रूट 64/6, तो आ जाएगा 10 प्लस माइनस 8/6। तो ऐसे n की वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 18/6 और दूसरी आ जाएगी 2/6, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ऐसे n की वैल्यू आएगी 3 और ये ऐसे n की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा है, इंटीजर वैल्यू ऑफ n, इंटीजर, तो इंटीजर तो यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, ये रहा नॉन इंटीजर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, आई मीन आंसर सही होगा 3 हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कुछ भी क्यूरीज है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए कीप लर्निंग बाय स्वप्निल के साथ।